अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके भी हम ना मिले। राज, राज, अब क्या यहीं खड़ी रहना है? चलो ना, सबका आशीर्वाद लेते हैं। हमेशा खुश रहो। चल, शादी तो अच्छी तरह निपट गई। अब बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजवीर अपनी जोरू का गुलाम बनकर दिन रात उसके आगे पीछे घूमता रहे और बिजनेस का ख्याल भी उसके दिल में ना आए। रेवा, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, अगर तुम नहीं होती ना तो मेरी ये शादी कभी संपन्न नहीं हो पाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरी लकी चार्म हो, मुझे तुम बहुत 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 सारा आशीर्वाद दो, ताकि मेरी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम भी आने वाली हो ना तो वो अभी से ही टल जाए। हैशटैग खुशी हमेशा के लिए। अरे श्रुति दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा सुहागन रहे और आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अभी हमें चलना होगा। चलना होगा? रेवा, तुम जा नहीं सकती। तुमने तो देखा ना अभी शादी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से टल गई। तुमने सब चीज का ध्यान रखा, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई और तुम नहीं हुई तो? मैं नहीं देख पाऊंगी, तुम अभी नहीं जा सकती। हे श्रुति दीदी, ऐसा मत कहिए, हमारा जाना बहुत ही जरूरी है, और वो भी आज के आज, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। रेवा, मैं जानती हूँ तुम्हारे आगे खुद के प्लान्स होंगे, पर अभी तो आगे की रस्में भी नहीं हुई ना। जब तक रस्में नहीं होती तब तक तुम यहाँ रुक जाओ। तुम बस थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट अभी रुक जाओ। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। और वैसे भी ना, हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है, उसकी मदद करने के लिए। तो बस थोड़े दिन और रुककर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ प्लीज। आ
आज आपने हमारे वचन की रक्षा की है शंकरा। सहरी साहब के हक में खुशियां लिखी हैं आज आपने। मुझे पता है कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी दादी जी। क्यों नहीं दूंगी आशीर्वाद? ऐसे क्यों कह रही है श्रुति? क्योंकि दादी जी आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना कि राज की शादी मुझसे हो या किसी और से। कभी तो आपने एक बार भी नहीं सोचा रेवा को मंडप पे ले जाने से पहले। माफ कर देना मुझे बेटा, जो सोचकर ये सब किया था वो प्लान ही फेल हो गया। दादी जी आप तो जानती हैं कि राज से शादी करना मेरा बचपन का सपना था। मैं कमरे में बंद नहीं होती तो मैं क्यों नहीं आती अपनी शादी पे? क्या? तू कमरे में बंद हो गई थी? हाँ राज, और पता नहीं कैसे मैं उस कमरे में बंद हो गई और फिर बहुत देर बाद मम्मा ने ढूंढकर मुझे निकाला। हे भगवान, श्रुति को चुप करवाओ वरना मेरा राज खुल जाएगा। पर तू तो पूरे टाइम मंडप पे मेरे साथ बैठी थी। पूरे टाइम नहीं बैठी थी राज। हीरो से पहले मंडप पे तुम्हारे साथ रेवा बैठी थी। What? क्या हुआ? चल हाथ दे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। पर ये सब उसने मेरे लिए किया राज। अगर वो मंडप पे नहीं बैठती तो मम्मा मुझे कैसे ढूंढ पाती? रेवा की वजह से ही हमारी शादी हुई है। पर तुम्हें पता है उसे मजबूर किया गया था। पहले दादी ने मम्मा को और फिर मम्मा ने रेवा को। और तुम तो जानते हो ना, रेवा तो मेरे लिए जान भी दे देगी। तो फिर ये क्या चीज थी? मैं उस वक्त क्या करती बेटा? मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस दोनों परिवारों की इज्जत ही दिख रही थी मुझे। और श्रुति, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? शादी हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दादी जी आप बड़े हैं, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप तो आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसे कहा था कि चल मेरे साथ वहां, उसने खुद मना किया था। कहीं आप इस शादी को असली तो नहीं मान रहे? तो फिर क्यों मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई? क्यों क्यों क्यों? तो इसलिए था ये घूंघट? इतने दिनों से तुम मेरी आंखों के सामने घूम रही हो और मुझे पता तक नहीं है। बताओ मुझे, क्यों आई हो तुम यहां पे और करना क्या चाहती हो? हम जो भी करने आए थे वो तो हो गया है, और अब हम यहाँ से चले भी जाएंगे क्योंकि हम खुद ही यहाँ नहीं रुकना चाहते। वो सब बात की बात है, पर तुमने तो मेरा चेहरा देख रखा था ना। तुम तो जानती थी कि मैं कौन हूं। तुम तो जानती थी कि मैं वही हूं जिससे तुम।
शादी आज हुई है, वो भी श्रुति दीदी से। तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ रुककर हम कुछ भी खराब नहीं करेंगे। राजवीर, रेवा, तुम दोनों यहाँ हो और वहां श्रुति अपनी लकी चार्म के बिना रस्में शुरू नहीं कर रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ। नंदिनी भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरी लकी चार्म मेरे लिए ये सारी रस्में कर सकती है? ये लो रेवा, ये रस्म भी तुम ही करो। सॉरी। खुश रहो। दादी, खाली आशीर्वाद से क्या होगा, है ना? गिफ्ट भी तो बनता है, गिफ्ट। हाँ दादी, आप कुछ बता रही थी ना कि आपको कुछ गिफ्ट देना है अपने पोते को। जरूर दूंगी कश्मीरा। हमारी कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी का। दादी, पावर ऑफ अटर्नी। अरे वही सेम टू सेम। वाह दादी। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो, तेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, है ना? थैंक यू दादी। सीमा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और दादी की उम्मीदों पे खरा उतरूं। और अब आपको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने हम सबके लिए बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। वो क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना, वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे। तब तक तू इसे संभाल।
निकालिए। क्या भाभी, अभी सब रस्में पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नया लेकर आऊं ना। अच्छा जी। और वैसे भी इतना कैश लेकर घूमता कौन है आज की डेट में? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। जब मेरी और तुषार की सुहागरात थी तब आप साहब ने तो नोटों की गड्डियां वसूली थी, और आज रस्म ही फिजूल लग रही है। बोलिए। भाभी तब कैश होता था हमारे पास, अब नहीं है। रीवा, श्रुति की लकी चार्म। थोड़ी मेहरबानी हम पे भी बरसाओ। अपने जीजा जी को बोलो कैश नहीं तो यूपीआई कर दे। निकालिए जल्दी से, बोल देती हूँ नो टोल नो सुहागरात। खड़े रहो यहीं रात भर। लो लो भाई लो। राज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये पैसों की हकदार रीवा है। मतलब रीवा ने जो हमारे लिए किया वो सब पैसों से तोलना तो सही नहीं होगा, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। ओह यस। ये लो रेवा, तुम्हारी मदद की कीमत। लो लो, शर्माओ मत। रख लो। चलिए, लेट हो रहा है ना सुहागरात के लिए। चलिए। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो। तो क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे। तब तक तू इसे संभाल। कश्मीरा, हाथ कट जाएगा कश्मीरा। कैसे शांत हो जाऊं? हाँ? कैसे? कश्मीरा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो उनकी पोती हूँ ना। उन्होंने कंपनी की पावर उठाने राज के नाम कर दिए, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। क्या इतने दिन के लिए मैंने इस परिवार के लिए इतने त्याग और इतने बलिदान दिए थे, इसलिए नहीं किया कि मौका मिलते ही वो सब रात जैसे बच्चे को दे दिया जाए। नहीं कश्मीरा, बात सुनो प्लीज 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 प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दादी से बात करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। जो मेरा है मैं वो लेकर रहूंगी। राज राज राज, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना तो नहीं है। मैं उड़ तो नहीं रही राज, तुम्हें लग रहा है? ओह माय गॉड, सच में हम दोनों की शादी हो गई है। राज, कहाँ जा रहे हो? राज, राज रुको, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे राज, पानी। तुम ये लीजिए, केसर वाला दूध पीजिए, इससे ताकत आएगी। राज, इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, कैसी लग रही हूं मैं तुम्हारे नाम के मंगलसूत्र में, तुम्हारे नाम के सिंदूर में। लग रही हो ना मैं तुम्हारी सुहागत, सब कुछ तुम्हारे नाम का। राज,
क्या हो गया है तुम्हें? आज सुहाग रात है हमारी, पता है ना आज क्या होता है? बोलो बोलो। मैं ना तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, वो शायद दूसरे कमरे में रह गया कहीं, अभी जाके लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके रेवैया खोल दिया। अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझ रहे थे, लेकिन तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे भैया। ये देख 25 लाख रुपए हमको राय साहब से मिले थे। अरे जिनसे तुम्हारा ब्याह करवा रहे थे हम, ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। अरे बिटिया, सब पैसों का खेल होता है। जिसके पास ये है ना, वो राजा, बाकी सब प्रजा। जैसे अब यहाँ आ गए हैं तो ये घर से ठेंगा लेकर तो जाएंगे नहीं वापस। ऐसे ये तो बहुत रईस है, कुछ लाख रुपए छींटा मार भी दिए हम पर, तो कौन से गरीब होने वाले हैं ये? मैं पता है कि आज तुम हमारे साथ आने वाली थी, पर अब यहाँ रुक और सोच, हम बाद में आते हैं। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। मैं यहाँ टेंशन में मरे जा रहा हूं और ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल है। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको।